नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइड स्टोरीज पे। आज हम अपनी साइड स्टोरीज पर मेन स्टोरी लेकर आए हैं मनोज ठाकुर जी की। मनोज ठाकुर जी को सभी जानते हैं और आज हम उन्हीं की जुबानी उनके बारे में सुनेंगे कुछ बातें। मनोज जी, स्वागत है आपका साइड स्टोरीज पे। थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, आप सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि मनोज जी स्पेशली अपनी ड्यूटी से उठकर हमारी रिक्वेस्ट पर आए हैं और ये अपने कार्यालय के बाहर से ही हमें अपना इंटरव्यू दे रहे हैं ताकि आप सभी लोग इनके बारे में जान सके। और इसके लिए हम इनके बहुत-बहुत धन्यवादी हैं। मनोज जी, आपने अपना जो कीमती समय हमें दे रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप मूलतः कहाँ से हैं और ये जो आपके फेसबुक पेज पे जो आपने पहली कविता पोस्ट की थी और उसके बाद धमाल मचा दिया था आपने कि सभी लोग आपसे इतनी प्रेरणा लेने लग पड़े। ये जो स्ट्रगल था इसके पीछे से कहाँ से शुरू हुआ था? जी, मैं हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट के सरकाघाट तहसील का रहने वाला हूँ और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं हम। बाकी जहाँ तक वीडियो की बात है, साल 2016 में उरी हमले के बाद एक कविता कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा वायरल हुई थी। आप सभी दर्शकों ने, आप सभी देशवासियों ने उसे एप्रिशिएट किया। मैं सभी का थैंक्स भी करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि बहुत सारे लोग जुड़े। रही संघर्ष की बात, तो वैसे भी लोग किसी के पाँव के छालों को नहीं देखते, लोगों को तो वही दिखता है जो उनके सामने प्रेजेंट टाइम में पेश होता है कि क्या है। कोई भी चीजें होती है, हमें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, पर अब सारा संघर्ष ही दिखे वो संभव नहीं है। बाकी बात की बात है, मंच दिया है लोगों ने और कोशिश करते हैं कि हम अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और ईमानदार लोगों के लिए खासकर, जो देश के विभिन्न वर्गों के लिए या समाज के विभिन्न तबकों के लिए प्रयासरत हैं, हम उनके साथ जुड़ने का भी कोशिश करते हैं कि हम जुड़ें और हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपने स्तर पर प्रयास करें कि जिससे हमारे लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो। जी। जी मनोज जी, हमारा आपसे निवेदन है कि सभी दर्शक आपका चेहरा देखने के लिए उत्साहित हो रहे होंगे, तो आप थोड़ी देर के लिए अगर मास्क हटा देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं, ये मार्क्स जानते हैं कि कोरोना काल है और अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो निवेदन नहीं, तभी मेरे रहेगा। आसपास, मैं इसीलिए स्पेशली अपने ऑफिस से बाहर आया हूँ कि अंदर कई बार होता है, हमारे आसपास लोग भी होते हैं, कुछ डिस्टरबेंस भी होती है, लेकिन बहुत से लोग फिर विवाद खड़ा कर देते हैं मनोज ठाकुर के लिए। स्पेशली कुछ एक जो प्रोएक्टिव लोग हैं, ज्यादा शुभ चिंतक है वो विवाद कर देते हैं कि ये तो मास्क कहाँ है इनका, वो चीज है। वैसे ऐसा जरूरी भी नहीं है, कोई नहीं है, और हम सभी जिम्मेवार नागरिक होने के नाते थोड़ा मुझे ये लोग इन्हीं से पहचानते हैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ये मास्क से खराब हो जाती है, जब आप मास्क लगाते हैं तो ये सारा खराब हो जाता है। तो मैं थैंक्स जी, जी। करता हूँ लोगों का, और हम सभी की ये कोशिश भी रहनी चाहिए कोरोना काल में कि हम लोग प्रशासन द्वारा जारी या हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी या अन्य डिपार्टमेंटों द्वारा जारी गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करें, क्योंकि बहुत भयानक दौर से आज देश गुजर रहा है, हम सभी लोग गुजर रहे हैं। हमें सभी का प्रयास भी होना चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी से लोगों को बचाने का हम काम करें, और हम सभी लोग एक जिम्मेवार नागरिक होने का हम लोग परिचय दें। अम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साइड स्टोरीज पे हम उन युवा प्रतिभाओं को मंच देने की कोशिश करते हैं जिन्हें मंच मिल नहीं पाता। प्रतिभा होने के बिल्कुल। बावजूद भी, कोशिश करने के बावजूद भी मंच मिल नहीं पाता और इसी तरह के काम हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और कहीं न कहीं मनोज ठाकुर जी हमारी प्रेरणा है। ये शुरू से ही अपने चैनल पे ऐसी प्रतिभाओं को हमें समय-समय पर दिखाते रहते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो मनोज जी, आपका ऐसे करने के पीछे लोग बड़े-बड़े लोगों को अपने मंच पे जगह देते हैं और आप ऐसी प्रतिभाओं को खोज के पहले तो लाते कहाँ से हैं? और उनके उनको देने का उद्देश्य आपका क्या है, वो हमें ज़रूर बताएँ? नहीं, आपको पता है आज के दौर में लोग होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, खुद दिखते कुछ और हैं। अच्छा दिखना चाहते हैं, अंदर से अच्छे नहीं हैं। और हर बंदा ये चाहता है कि मुझे पब्लिसिटी मिले, मुझे बहुत सारे लोग जाने। काम अच्छे करे चाहे ना करे, पर लोगों के बीच में उसे पहचान चाहिए, कि मुझे पहचान मिले कि मैं बहुत अच्छा हूँ। जी। लोग सर्टिफ़ाई करें कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन मनोज ठाकुर, मैं अपना निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर,
मैं अपने बारे में कहना चाहूंगा कि मेरी 1% इच्छा नहीं होती कि मुझे कोई जाने, मेरे बारे में कोई लोग जाने या मेरे बारे में कहीं चर्चा हो। मैं कोशिश करूं कि अपनी ओर से मैं सकारात्मक होकर के अपने लोगों के लिए, हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे से भी हजारों लाखों गुना अधिक लोग हैं जो जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट छुपा है, जो बहुत हुनरबाज हैं, लेकिन सभी को मंच मिले संभव भी नहीं है। लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम ईमानदारी के साथ, जितने सारी लोग हमारे बीच में आते हैं, ऐसी प्रतिभाएं जो सुविधाओं के अभाव से खुद को, अपने टैलेंट को लोगों के बीच में नहीं ला पाए, हमें कोशिश करनी चाहिए, ईमानदार प्रयास करना चाहिए कि हमें उन्हें, अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मेरे पास मंच है, मेरे पेज से लाखों लोग जुड़े हैं, तो मैं कोशिश करूं कि जो जेन्यून है या जो अच्छा जिसके अंदर टैलेंट है, मैं उस टैलेंट को कोशिश करता हूं कि मैं अपने पेज के माध्यम से शेयर करूं, या उनका जितना फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है उनका मैं करूं, या उनको मंच प्रदान करने के लिए हम सभी लोगों को प्रयासरत रहना चाहिए। मनोज जी, मैं आपसे एक बात, आपसे बातचीत तो हमारी चलती रहेगी, पर जो आपकी पहली कविता थी उसने हम सभी के मन में एक बहुत ज्वाला भर दी थी, और जब जब ऐसा दिल में ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे इतने सैनिक शहीद हुए, तो वो कविता यदि आप हमें सुना देंगे शुरुआत में। हम बाद में आपसे और कविताएं सुनने वाले हैं और इससे आप मना नहीं कर सकते, पर एक कविता आप शुरू में यदि हमें सुना देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वो बहुत सारे लोगों ने सुन ली, अब तो नेट पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब में बहुत सारी अवेलेबल है, लोग सुनते रहते हैं उसको। अब तो लोग नया डिमांड करते हैं कि कुछ समय के बाद कुछ नया आए हमारी ओर से भी, पर हमें समय भी नहीं मिल पाता, बहुत व्यस्त हो गया है शेड्यूल। पहले थोड़ा फ्री रहते थे तो कोशिश करते थे कि कुछ ना कुछ हर महीने नया करते रहे, बहुत सारे ओकेजन आते हैं उनमें भी नया करते रहे। पर अब जब किसी ने बहुत खूब लिखा है कि ना समझ ही रहते तो अच्छा था, उलझने बढ़ गई जब से समझदार हुए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तो वही कविता के चंद बोल बोलूंगा, चंद उसके जो लाइनें हैं वो मैं बोलूंगा। पूरी कविता तो बहुत बड़ी है, फिर वो नहीं है। या तो मैं जी जी कोशिश करता हूँ कि एक और कविता उसके बाद जो आई थी वो भी लोगों के लिए काफी सारा मोटिवेट करने के लिए है, मैं चाहूंगा कि उसकी भी मैं कुछ लाइनें बोलूं। अब तो जी जी पाकिस्तान जी के लोग भी दोस्त बन गए हैं, पाकिस्तान से करीब 1600-1700 लोग मेरे पेज में पाकिस्तान के जुड़ चुके हैं। जब उन जी लोगों ने जी प्यार ही पा लिया है हमारे प्रति, देश के प्रति, अब उनका परे से हरकतें भी कम हो गई है, बाज आ गए हैं अपनी हरकतों से, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको ना छेड़ें, वो जैसे हैं उनको शांति रखें, उनको वैसे भी क्या उपद्रव करते रहते हैं वो लोग, पर अब नहीं कर रहे हैं तो उनको ज्यादा नहीं, हम लोगों ने उनको प्रोवोक करना है। जी जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम किसी भी पाकिस्तानी के खिलाफ नहीं है। जैसे हिंदुस्तान है वैसे ही पाकिस्तान है, परंतु हम उन लोगों के खिलाफ जरूर है जो हमारे देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। तो ये हम सभी बिल्कुल के सामने बिल्कुल। हाँ, गरज के बोलते हैं, चाहे वो देश से है चाहे वो दूसरे देश से है, पर जो हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखता है हम उसके खिलाफ है। वैसे मेरा तो मानना ये है कि जितने पाकिस्तानी लोग, आधे से ज्यादा लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में भी करीब 25% लोग हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो देश से प्यार नहीं करते। कुछ एक लोग ऐसे यहाँ भी हैं। चलो, ये तो जी जी जो कोऑर्डिनेशन बना है, पाकिस्तान के हमें प्यार करेंगे, हमारे पाकिस्तान को प्यार करेंगे, हमारे देश विरोधी गतिविधियां करेंगे, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। कोई बोलेगा तो उसको, उसका कंट्राडिक्शन करेंगे, उसको अपोज करेंगे। आप जिस अच्छी कंट्री के साथ खड़े होंगे तो वो उन्हें बुरा लगता है, फिर उनके जी बारे में जी ज्यादा बोलना, फिर वो चीज नहीं है कि कोई ऐसी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हमारे मतलब उसमें हो। तो जी वही जी है, बाकी कविता है, मैं चंद शब्द उसके, चंद लाइनें बोलना चाहूंगा। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा नीर पिलाना क्या। अरे हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे, हम लगे रहे शांति यज्ञों में वो श्वेत कबूतर खा बैठे। पाकिस्तान छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, न जाने कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब तो लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके उस भाषा में बात करो। अरे तुम झाड़ी हो हम बरगद है, तुम बबूल हो हम चंदन है, तुम हो जमात गीदड़ वाली हम सिंहों का अभिनंदन है। ए पाक, तेरी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 को, जब पैदा होते ही तुम अकड़े थे उन कबायली पिल्लों की गर्दन, जब हम हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 71 को, जब ढाका पर तुम ऐंठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए करगिल का रण,
जब हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, उन पाकिस्तानी पिल्लों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम भूल गए सारी दुर्गति, फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे अलाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जेहादी है, शायद तेरी किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम भारत माँ के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे, अगर लड़ना होगा एटम बम से, एटम बम से लड़ लेंगे। तू जब तक बटन चलाएगा हम पृथ्वी नाग चला देंगे, तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक उड़ा देंगे। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बढ़िया आपकी जो कविता है हमेशा से जोश भरती आई है। और जब भी मैं अपनी अगर बात करूँ तो कभी जिंदगी में ऐसा महसूस हुआ है कि आज हार रही हूँ, तो आपकी एक कविता सुन ली जाती है और जोश ऐसे भर जाता है कि नहीं, हार नहीं माननी है, हमें लड़ना है, पूरे जुनून के साथ लड़ना है। और मुझे लगता है कि हर युवा के लिए आप एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। मनोज जी, बिल्कुल। आपसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और आए दिन आपका युवाओं के साथ पाला पड़ता रहता होगा। जो समस्या आजकल नशे की चल रही है या जो युवा पीढ़ी आपको लग रहा है कि आजकल काफी इसमें पड़ रही है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, या कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आपकी वजह से किसी बच्चे ने ये चीज छोड़ के कहीं और अपना कार्य मोटिवेट होके करना शुरू किया हो, तो हम जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल जी, ज़रूरी है। आज हमारा युवा नशे की चपेट में है, वो दिशाहीन हो रहा है और हम कोशिश करते हैं, मेरे पास बहुत सारे युवा हर रोज़ काफ़ी सारे युवाओं से मिलना होता है, मेरे थाने में भी आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों का काम जल्दी करें, हम अपने युवाओं को मोटिवेट कर पाएँ, क्योंकि बिना प्रेरणा के मुझे नहीं लगता कि कोई आगे बढ़ पाता है। किसी न किसी को रोल मॉडल बनाना पड़ता है, किसी न किसी को फ़ॉलो करना पड़ता है और अच्छे लोगों के साथ हम लोगों को रहना पड़ता है। तो मैं युवाओं को स्पेशली ये मोटिवेशन देना चाहूँगा आपके इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि हमारा युवा हमेशा कोशिश करें कि आप एक पहले तो मेरा पहला फ़ोकस ये रहता है अपने युवाओं के प्रति कि आप रियल लाइफ़ जिएँ, जो रियल लाइफ़ है। आज जी। बहुत से लोग, हम सभी लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। ये बहुत बड़ी बात है कि पुराने समय में तो लोगों के पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तक नहीं होता था। फ़ोन तो दूर की बात, जो लैंडलाइन फ़ोन थे, वो भी गाँव में किसी एक आधे बंदे के पास होता था, जो कहीं बड़ा रिच होता था। आज के दौर में हर गरीब के बच्चे के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं ट्यूशन लें, कहीं किसी और के पास, या हम कहीं बड़े-बड़े अकेडमीज़ में जाएँ। हम अगर हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल है, हम उसके माध्यम से, नेट के माध्यम से हम बहुत सारे स्टडीज़ कर सकते हैं। हमारी कुछ एक क्वेरीज़ है, अपनी एजुकेशन के प्रति है, या हमने किसी सेक्टर में जाना है, कौन-सी फ़ील्ड करियर, हम कौन-सा करियर चुनना चाहते हैं अपने लिए, हम वहाँ भी सर्च कर सकते हैं। और हमारे युवा आज की डेट में वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना काफ़ी सारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कोरोना काल में करीब 2 साल, अभी 1 साल हुआ। 1 साल के बाद फिर से, अभी पक्का नहीं है कि कोरोना जाने वाला है। हमारे बहुत से बच्चों के पास इतना अच्छा समय है कि हम लोग, जैसे आप घरों में हैं, आप ऑनलाइन स्टडी करें, या आप इंटरनेट के माध्यम से आप जैसे पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ें। और काफ़ी सारे युवा भर्ती के लिए भी ट्राई करते हैं, जैसे कोई आर्मी की भर्ती है या हमारी पुलिस की भर्ती आने वाली है। हमारे वो युवा भी कोशिश करें कि अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन सबसे पहली चीज़ है। जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग आपने ठान लिया कि मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठूँगा, आप अलार्म रखते हैं कि मैं 5 बजे जाग जाऊँगा। आपका अलार्म पूरे ठीक 5 बजे बजेगा, वो तो एक मशीन है। मशीन अपना समय कभी नहीं भूलती, वो चलेगा, अलार्म 5 बजे लगेगा। लेकिन वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना कमिटमेंट के प्रति खरे उतरते हैं। अगर मैंने 5 बजे का बोला, मैं 5 बजे उठूँगा, अलार्म बज गया, लेकिन मैंने अंदर से खुद को मजबूत नहीं किया है या अपना मन नहीं बनाया है, 5:15 उठूँगा। मैं थोड़ा उसको फिर फॉरवर्ड कर दूँगा, 5:15 फिर हो जाएँगे। जब मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं उठूँगा, तो सफलता तो आपके पास आएगी नहीं, चल के नहीं आएगी, मंज़िल तो आपको पानी होगी। तो आपको ज वैसे भी किसी ने बहुत खूब बोला है कि जो लोग छाँव ढूँढते हैं, वो लोग अपने ठिकानों पर नहीं पहुँचा करते। जब हम धूप में चलते हैं, धूप में चलने वाला हमेशा ही अपने मंज़िल को हासिल करता है। तो मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप समय की कदर करें। अर्ली इन द मॉर्निंग जब आपने मन किया कि मैं इतने बजे उठूँगा, आप ज़रूर उठें। एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स की बात होती है, जब आप अलार्म बजा, आपने एकदम से अपनी जो भी रज़ाई कंबल ओढ़ रखा,
एक साइड में किया उठ के और चल पड़े दौड़ने। टाइम टेबल अपना फिक्स करो, शेड्यूल करो और लोगों से मोटिवेशन लो, जो अच्छे लोग हैं उनकी संगति में हम लोग रहें, नशों से हम लोग दूर रहें और कोशिश करें जो आपने ठान ली है, उनके सपने आप रात में नहीं दिन में देखना शुरू करें। जब भी समय लगता है तो कोशिश करो कि आप अगर कोई आर्मी के लिए है, जरूरी नहीं कि मॉर्निंग और इवनिंग में ही आप राउंड मारेंगे, या तो आप फिजिकल की ट्रेनिंग कर या आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मॉर्निंग में 5 बजे उठूंगा, शाम को मैं फिर 6 बजे जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमारा समय था जब हम दौड़ते थे, हम तो दिन में धूप में भी दौड़ते थे, लेकिन टारगेट बड़ा था कि हमने करना है ऐसा, और हमने अपना टारगेट हिट किया, जो हमने चाहा हमने पाया। आज की डेट में युवाओं को मोटिवेशन की कमी है। बहुत सारे युवा इन्फ्लुएंस किसी से होते हैं, वो चाहे किसी की फाइनेंशियली कंडीशन है। आज के दौर में युवाओं को एक जो ट्रेंड चला है मॉडर्नाइजेशन का, कि हम मॉडर्न दिखेंगे, सिगरेट पीऊंगा, शराब पीऊंगा, भांग चर्स गांजा, वो सारी चीजें बर्बादी की ओर ले जाती है हमारे युवाओं को। फैशन में पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ना चाहिए। आप दिल से ग्रेट होने चाहिए, आप रियल लाइफ में कुछ करना है तो वो चीजें हमें प्रैक्टिकली और चीजें हमें बिल्कुल रियल में करनी होगी, ना कि खाली किसी को दिखाने के लिए। बहुत सारे मॉर्निंग वॉक पे आएंगे, बहुत सारे अच्छे कपड़े पहनेंगे, बड़ा सा ब्रांडेड फोन रखेगा, वो रखेगा कि कोई देखे मेरे को नोटिस करे। अरे भाई, लोगों के लिए खुद को नोटिस करने तक का टाइम नहीं, औरों को क्या नोटिस करेंगे। जीवन में जब आगे बढ़ना है तो जीवन का यही मूल मंत्र है कि आप एक बिल्कुल सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, ये शब्द बहुत पहले से है, सादा जीवन उच्च विचार। और ये बहुत ही जबरदस्त, जिसने भी लाइनें बोली है बहुत ही, अगर व्यक्ति अपने जीवन में चरितार्थ इन शब्दों इन पंक्तियों को करता है तो मैं मानता हूं कि उसको उसके मंजिल उसके ध्येय को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के युवाओं को बिल्कुल सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग हम लोगों को सिखाना चाहिए, तभी हमारा यूथ किसी की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझेगा, या अपने अच्छे कामों के लिए सोसाइटी को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, या किसी बुराई का विरोध करेगा। किसी ने बहुत खूब लिखा है कि समाज को बुरे लोग खराब नहीं करते, समाज को अच्छे लोगों की निष्क्रियता खराब करती है। अच्छे लोग ये सोचते हैं कि बुरे लोगों के पचड़े में या उनके क्या उन्हें मुंह लगाना। वो बुरे लोग सोचते हैं कि वो हमसे डर गया इसलिए हमारा हमें अपोज नहीं कर रहा है, लेकिन हमें अपोज भी करना चाहिए। हमें जो बुरा काम कर रहा है, हमारे अंदर इतना तो हिम्मत होनी चाहिए, जमीर जिंदा होना चाहिए। जहां दिख रहा है कि बुरा है तो उसको आप उसका अपोज करो। अच्छा कोई दिख रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म जात मजहब या पॉलिटिकल पार्टी का, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। उसने अच्छा काम किया, उसका रिवार्ड देना चाहिए। आज लोगों का है चमचागिरी और टाइप की, मुझे तो अपनी बिल्कुल 1% पसंद नहीं है, ना मैं करता हूँ। या अच्छा, आप एक अच्छे इंसान बनो और अच्छे इंसान बन के आप अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जितना काम आप आए, आप लोग उनके काम आए। जी। आपने बहुत सही संदेश युवाओं को दिया कि आपको सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं बनना है। किसी को अगर दान कर रहे हैं तो आप ऐसे दिखाते हुए कर रहे हैं, आपको रियल लाइफ में अच्छा बनना है, किसी की मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना। और ऐसा बहुत बिल्कुल, होता है कि सोशल मीडिया को देख के दिखावे में आ जाते हैं लोग कि ये सामने वाला इंसान कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, हमें भी वैसे जीना है। परंतु बिल्कुल। असलियत उसके घर की वही जानता है जिसका घर होता है। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपकी और इसके लिए मैं चंद लाइनें भी बोलना चाहूँगा। आपके ने जो बोला कि हम जैसे मेरी लाइफ़ है, मेरी लाइफ़ के अपने फंडे हैं, मेरी लाइफ़ का अपना मेरा परिवार है, या मेरे जो जो भी ज़िम्मेदारियाँ मेरी अपनी हैं। किसी ने बहुत खूब लिखा है कि हमारा जीवन एक कठिन परीक्षा की तरह है, इसमें नकल करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप नकल करोगे तो आप फेल हो जाएँगे, क्योंकि इस परीक्षा में बैठे हुए हर विद्यार्थी का अपना अलग-अलग प्रश्न पत्र है। जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है इस लाइफ के दौड़ में, आपका आपका अपना प्रश्न पत्र है, मेरा प्रश्न पत्र अपना है। मैं आपको कॉपी करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कोई कॉपी करेगा वो फेल हो जाएगा। लेकिन आप अपना प्रश्न पत्र करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे तो आप जरूर कामयाब या आप पास हो जाएंगे। हम लोगों को कोशिशें करनी चाहिए, और जितना हमारे पास चीजें अवेलेबल है, साधन अवेलेबल है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो बहाने बना लेते हैं। बहुत सी जी, माताओं के बच्चे जैसे मैंने कई बार देखा, आर्मी की भर्ती के लिए जाते हैं, हम लोग उन्हें मोटिवेट करते हैं, फिर वो बहाने लगाते हैं कि बस मैं तो 100 मीटर पीछे था, अगर मैं 1 सेकंड भी अगर मैं हो गया था। और हम लोग उन पे भरोसा करते हैं, यार वो तो 1 सेकंड से रह गया। हारे हुए को हारा हुआ ही काउंट किया जाएगा। वो चाहे 1 नंबर से पीछे है, चाहे 100 नंबर से पीछे है, चाहे 200 नंबर से पीछे है, विजेता विजेता ही होगा, चाहे 1 पॉइंट से है, चाहे 10 पॉइंट से, चाहे 100 पॉइंट से। हार मैटर नहीं करती, फेलियर जो है वो फेलियर ही है। फेलियर को फिर से एफर्ट्स करना पड़ेगा। 1 साल के बाद अब तो जैसे जो भी टेस्ट उसका आएगा, उसके फिर से डबल एनर्जी के साथ ट्राई करनी पड़ेगी।
अगर आपको नो हुआ तो वैसे भी चलो आप फिर से मेहनत करो, लेकिन बहानेबाजियां अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी बात करूं, मुझे भी अच्छी नहीं, ना हम झूठ बोलते, ना हमें बोलना चाहिए, ना हमें वो चीज की ऐसा हो लिया था, नहीं तो ऐसा हो लिया। किसने देखा? हमें तो रिजल्ट बिल्कुल सामने चाहिए ना, कि आप अगर किसी ने उम्मीदें लगाई है, हमने आपसे उम्मीद लगा रखी कि आप बहुत कमाल करने वाले हैं, आप बोलेंगे मैं करूंगा कमाल, आप कर कुछ नहीं रहे, आपको पता है कि आप कोई कमाल करने वाले नहीं। बोला मैं 1 साल के अंदर कमाल कर दूंगा, 1 साल हो लिया, उसके बाद कमाल तो हुआ नहीं, और हमारे सार सबके सपने तोड़ दिए। ऐसे ही पेरेंट्स के होते हैं सपने बच्चों से। बेटियां हैं, बेटे हैं, बाहर हॉस्टल्स में छोड़े हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर रहे हैं, या माँ बाप दिन रात मेहनत करके दिहाड़ी मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे करते हैं, जो फोन बोला वो ले लिया, लैपटॉप बोला लैपटॉप ले लिया, गाड़ी स्कूटर बाइक जो मर्जी चीजें ले ली, कि आप अपने आउटपुट दो, पढ़ो। बच्चा पूरे मौज मस्ती कर रहा, अपनी पढ़ाई को टारगेट की ओर ध्यान नहीं दे रहा। जब 2-3 साल के बाद माँ बाप बेचारे उससे चाहते हैं कि इसने क्या किया, तब तक बच्चा पूरी तरह से गलत संगति में पड़ के बिगड़ चुका है। उसने सारे सपनों को तोड़ दिया, उनकी सारी खून पसीने की कमाई को वेस्ट कर दिया। तो मैं बच्चों से, बहनों से, या मतलब जितने युवा है, उम्मीद करता हूँ कि आप रियल लाइफ और बिल्कुल ओरिजिनल लाइफ जिए। हमें झूठ फ्रेब की जरूरत ही क्या है? जितना हमारा लाइफ है, हमारा लेवल है, हम उस लेवल पर काम करें हम सभी लोग। और मैं थैंक्स करता हूँ आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, या मैं बोलना शुरू हो जाता हूँ फिर मन नहीं, करता नहीं। है कि सभी लोग हमारी तरह हो जाएं, कि हम कैसे अपने समाज के लिए, और सभी लोग ऐसा हमारा एनवायरनमेंट हमारे सराउंड में हम डेवलप करें जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी हो, उसमें सारे पॉजिटिव लोग हों, उसमें किसी का मतलब नेगेटिविटी किसी के अंदर ना हो, और ना ही किसी को डिमोरलाइज करने वाला हो या कोई डिप्रेस्ड हो जाए। हम उनको बाहर करें, हमारे करने का है, किसी के प्रति हम करें। अगर किसी को गाइड कर सकते हैं हमें गाइड करें, हेल्प करना चाहते हैं हम हेल्प करें। नेगेटिव लोग जब आसपास होते हैं तो दूसरों के हौसले भी तोड़ते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से भी रोकते हैं। पॉजिटिव जब माहौल होता है तो उसमें सभी लोग आगे बढ़ने का, सबको समान अवसर मिलने चाहिए और वो आगे बढ़े। और ये बात आपने जो बोली कि आप ज़्यादा बोल जाते हैं, अगर आप मेरा बस चले और मैं तो आपको 2-3 घंटे आराम से सुन सकती हूँ, क्योंकि आपकी बातें कहीं न कहीं प्रेरणादायक है और हम सभी को सीखना ज़रूरी है। जितनी साफ-गोई से आप अपने मन के विचार हम सभी के सामने रख देते हैं, हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम इतने आराम से अपने दिल के भाव नहीं रख सकते और ये हम मुझे तो आपसे सीखना है कि किस तरह से आप पूरी अपनी दिल की जुबान बोल देते हैं सभी के सामने। ये आपके लिए आपसे सचमुच सीखने लायक बात है और युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए आपसे। आपने जितनी भी बातें कही, कहीं न कहीं उनको सफलता ही दिलाएगी। ये बात यदि वो आज समझ जाएँगे तो उनको याद रहेगा कि हम मनोज ठाकुर जी को लेके आए थे और उनकी वजह से आज वो सफलता के शिखर पर हैं। मनोज जी, इसी के साथ ही अगर आप हमें कोई अच्छी-सी कविता सुना दें, हमारा मन नहीं भरता आपकी कविताएँ सुन-सुन के, तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, कविताएं तो बहुत सारी है, पर समय का भी अभाव रहता है, और जो बड़े बड़े महापुरुष हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उनको गूगल पे सर्च करें, हम उनकी जो मतलब बायोग्राफी है हम उन्हें पढ़ें। जब आप बड़े लोगों के साथ या बड़े लोगों को आप पढ़ते हैं, आप महान पुरुषों को, बड़े लोग तो वो चोर मवाली बाहुबली गुंडे टाइप के होते हैं, उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। आज के यूथ वो भी देखते हैं, जो वो चीज वो भी अच्छी नहीं है। पर हम जो महान पुरुष हुए हैं हमारे देश में, हम उनको फॉलो करें, हम उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, सबकी जितने भी वो हुए हैं कि उन्होंने जीवन में क्या किया। जितने भी बड़े लोग महान पुरुष हुए हैं देश में, अगर हम उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, वो बड़े साधारण से लोग थे। उन्होंने बड़े नीचे के स्तर से चल करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। अब देश के चाहे जितने बड़े-बड़े व्यक्तित्व रहे हैं, प्रेज़ेंट टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का जब हम उनको याद करते हैं, तो एक प्रेरणा मिलती है कि कहाँ से चल करके कहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बड़ा देश है हमारा, इसमें बहुत महान महान हस्तियाँ हुई है। हमारे महात्मा गांधी जी या दूसरे क्रांतिकारी लोग रहे हैं। एक जज़्बा, जो हमारा जुनून है, एक छोटा-सा हमारे अंदर एक ऐसी मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट हमें औरों से अलग करती है। आपके अंदर वो जुनून है कुछ नया करने का, लीक से हट करके चलने का, या अपने आप को अपना लोहा दुनिया में मनवाने का। जब आप पूरी शिद्दत के साथ वो काम करना चाहते हैं, तो बोला एक सारी कायनात भी आपको आपकी मंजिल पाने से नहीं रोक सकती, बशर्ते हमारे एफर्ट्स ईमानदार होने चाहिए, हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारा नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए, बाकी फालतू की टाइम नहीं होना चाहिए हमारे यूथ के पास कि वो फालतू में टाइम वेस्ट करे, 2 4-4 घंटे की मूवी फालतू की देखते रहे। अगर उतना समय आप ऑनलाइन स्टडी को दें, आप महान जी। पुरुषों को सुनें,
आप और सारी चीजें करें जो आपको करनी चाहिए अपने करियर के प्रति, अगर आप अवेयर हैं। जाते जाते मैं आपको छोटी सी कविता सुनाऊंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो उनकी लाइनें हैं, चलो वो हमारे बीच नहीं है, पर हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश में वो महान पुरुष हुए हैं, और हमारे हिमाचल प्रदेश से भी उनका नाता है। प्रिणी में उनका घर था और आज जी, भी है उनका घर वहां पे। तो उनकी कविता थी, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तपबल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश रचने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का सपना अपने ही घर पर सदा खरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी ना चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल ना इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली ना कीमत गई चुकाई। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली ना कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करे तुमको लाज ना आई। विदेशी शस्त्रों से दुनिया में अपनी आजादी को कायम रख लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वतंत्र समर की बेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका चाइना क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। बहुत, बहुत बढ़िया आपने एक कविता सुनाई। और अटल जी की एक बात मुझे हमेशा से बहुत याद आती थी कि वो लाहौर पहुँच गए थे जब उनकी दोस्ती दोस्ती थी, और जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उन्होंने बोला बिल्कुल, उस समय भी बहुत डंके की चोट पर जवाब दिया था। यानी कि बिल्कुल, दोस्ती भी पूरी शिद्दत से निभाई और दुश्मनी भी पूरी शिद्दत से निभाई। तो इसी तरह का जो हम सभी के अंदर एक जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, वो कहीं न कहीं उनसे हमें प्रेरणादायक शिक्षाएँ मिलती हैं। अटल जी को बिल्कुल, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जो उनको पढ़ जाता है वो समझ जाता है कि जो ऑपोज़िशन वाले भी आपकी तारीफ़ें करते हैं, जब आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं, एक दूरदर्शी होते हैं और एक समाज के लिए कार्य करने वाले इंसान होते हैं। इसी के बिल्कुल जी, साथ ही बिल्कुल। मनोज ठाकुर जी, आपने हमें एक समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया कि कोरोना काल में पूरी पुलिस फ़ोर्स लगी हुई है। हम देख रहे हैं जगह-जगह पर वो लोगों को समझा रही है जो गलतियाँ कर रहे हैं, और हम लोग बाहर जाने से डर रहे हैं, पर उनको ना तो छुट्टी का कोई लालच है कि हमें छुट्टी चाहिए, वो दिन-रात अपनी सेवाओं पे लगे हैं। तो इस कोरोना काल पे आपका एक कोरोना वॉरियर के नाते भी हम बहुत-बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप अपनी जो ड्यूटी है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और धीरे-धीरे जो हमारे हिमाचल से कोरोना कम होता जा रहा है, और कहीं न कहीं उसमें पुलिस का योगदान अतुलनीय है। और जो आपने पंक्तियाँ हमें सुनाई, हम उससे ज़रूर प्रेरणा लेंगे, और मैं जितने भी श्रोता या दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मनोज ठाकुर जी से अगर आपने नहीं सीखा कि आपको कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे आपको अपनी मन की बात मुँह पे रखनी है, कैसे आपको एक अच्छा इंसान असलियत में बनना है, दिखावा नहीं करना है, और कैसे आपको सफलता हासिल करनी है, तो फिर आपका युवा कहलाने का कोई हक नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो आप उनके रास्ते पे चल के दिखाइए, और ये हमारा दावा है कि एक दिन आप भी यहीं पे इंटरव्यू देने आएँगे हमारे पास, जब आप सफल हो जाएँगे। तो जाते-जाते मनोज जी, आपने मुझे दिन में 2 पंक्तियाँ सुनाई थी, अगर वो सुना जाएँगे तो उसके बाद ही हम कार्यक्रम को खत्म कर देंगे। नहीं, जाते-जाते मैं अपने युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता, दुनिया को जीतने का हौसले रखो मेरे यारो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी, बहुत-बहुत ब धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो हमारे कार्यक्रम में आए। तो यूँ ही आप, यदि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही मनोज ठाकुर जी को ज़रूर फ़ॉलो करें, और इससे आपको कहीं न कहीं सकारात्मकता मिलेगी। उनके मैसेजेस बहुत अच्छे होते हैं, और एक अच्छा इंसान बनने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, यदि आप उनको फ़ॉलो करेंगे। मैं करती हूँ, मुझे पता है कि पहले दिखावे वाली ज़िंदगी से किस तरह से बाहर आए, जब संकट की घड़ी में
उन्होंने किस तरह से प्रेरित करा। तो मेरा आप लोगों से भी निवेदन रहेगा, उनको जम के फॉलो कीजिए और जब भी हमारे देश के खिलाफ कोई बोले तो एक नहीं 1000 लाखों खड़े हो जाओ इनके साथ और बैंड बजा दो उनकी जो हमारे खिलाफ बोले। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत जय हिंद, बहुत जय भारत। जय धन्यवाद। हिंद जी।